Assalamu alaikum online family, this is Asad Ali and you're watching Pakistan's leading real estate YouTube channel अपना घर .pk। तो आज हमारे पास मौजूद है 8 मरला डबल स्टोरी हाउस एंड वी आर स्टैंडिंग एट एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी रावलपिंडी। दिस इज़ अ कॉर्नर कैटेगरी हाउस और ये घर जो है वो मेन रोड पे वाक़ है। अगर घर के सामने मैं स्ट्रीट की बात करूँ तो 40 फीट वाइड हमारे पास जहाँ पे स्ट्रीट मौजूद है। If you closely monitor the front facing of the house, रॉक वॉल का मटेरियल हमारे पास यहाँ पे दिया गया है और उसके बाद ऊपर आपको रेलिंग देखने को मिल रही है। और दिस इज़ अ कॉर्नर कैटेगरी हाउस, इस वजह से राइट साइड पे भी जो है वो आपको ये घर पूरे तरीके से तैयार हुआ हुआ नज़र आएगा। सामने हमारे पास दो क्यारियाँ हैं जिसमें आपको ग्रास देखने को मिल रहा है। अगर आप चाहें तो उसको कस्टमाइज़ करके कुछ फूल वगैरह या अगर आप कुछ फ्रूट ट्रीज भी लगाना चाहें तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि कॉर्नर को ऐसा नहीं छोड़ा गया। राइट साइड पे हमारे पास टफ टाइल्स उन्होंने दिए जिसकी वजह से फिनिशिंग इसकी काफ़ी अच्छी आ रही है। सो लाइक ऑलवेज वी विल डू एन ऑनेस्ट फेयर एंड इम्पार्शियल रिव्यू ऑफ द हाउस। और घर के अंदर एंटर होते हैं सबसे पहले हमें यहाँ पे कार पोर्च देखने को मिल रहा है जिसमें आपकी 3 गाड़ियाँ जो है वो ईजिली पार्क हो सकती हैं। और मेरा मानना यह है कि जब भी घर 8 मरला या 8 से बड़ा हो तो एटलीस्ट 2 से 3 गाड़ियों की पार्किंग की प्रोविजन होना ज़रूरी है। सामने हमारे पास टाइल्स और आर्टिफिशियल ग्रासिंग की जो है वो बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन देखने को मिल रही है। वीडियो के स्टार्ट में भी हम कर लेते हैं एक शॉर्ट एनालिसिस जिससे आपको इस घर की काफ़ी चीज़ों के बारे में आइडिया हो जाएगा। डिज़ाइनिंग के हवाले से इस घर को हमने दिए हैं 7 मार्क्स। फिर अगर हम बात करें एनवायरनमेंट के लिहाज से वो भी यहाँ पे एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी को मिले हैं 7 मार्क्स। फिर फैसिलिटीज़ के परस्पेक्टिव से 6.5 मार्क्स, ये मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसके साथ साथ वैल्यू फॉर द मनी के हवाले से दिस हाउस हैज़ गॉट 7 मार्क्स एज वेल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के परस्पेक्टिव से इस घर को मिले हैं 7.5 मार्क्स आउट ऑफ 10। तो ये मार्किंग जो है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पे बेस्ड करती है। और अभी यहाँ से हम घर के अंदर एंटर हो चुके हैं। लेफ्ट साइड पे जो है वो आपको एक निश देखने को मिलती है जिसमें टाइल वर्क हुआ है। और 2 वे एंट्रेंस हमारी, एक एंट्रेंस हमारी ड्राइंग रूम की तरफ से और एक एंट्रेंस हमारी टीवी लाउंज की तरफ से है। और दिस इज़ द मेन कार पोर्च हमारे पास जहाँ पे जो है वो मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। तो अभी यहाँ से हम एंट्रेंस लेते हैं घर की जानिब टुवर्ड्स द ड्राइंग रूम ऑफ द हाउस। और हमारे पास यहाँ पे 2 सीलिंग फैन और एक शैंडलर देखने को मिल रहा है। सामने हमारे पास एक अदद विंडो है, ऊपर रेलिंग के लिए कुछ हमारे पास स्पेस दी गई है। उसके साथ अगर सीलिंग वर्क हम देखें तो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल कैटेगरी का सीलिंग वर्क यहाँ पे हुआ जो कि डिसेंट लग रहा है। और इसके साथ अच्छी बात ये मुझे लगी कि सेपरेशन दी गई है टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम के दरमियान। इनफैक्ट यहाँ पे हमारे पास एक अदद वॉशरूम भी है जो कि म्यूचुअली अटैच हो रहा है ड्राइंग रूम के साथ भी और आपके किचन के साथ। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अमूमन क्या होता है घरों में कि ना ही ड्राइंग रूम के साथ वॉशरूम अटैच होता है और ना ही टीवी लाउंज के साथ। तो अगर आप इन केस कोई गैदरिंग होती है या कोई आपके मेहमान भी आते हैं तो म्यूचुअली ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज के साथ जो है वो ये वाला वॉशरूम इस्तेमाल किया जा सकता है। और अभी यहाँ से हम चलते हैं बाहर वापस टूवर्ड्स द ड्राइंग रूम और यहाँ से हमने एंट्रेंस ली थी फ्रॉम द कार पोर्च ऑफ द हाउस। फिर अच्छी बात एक और मुझे लगी कि इन्होंने सेपरेट एंट्रेंस दी हुई है टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस, ताकि अगर आप घर रेंट आउट भी करें ऊपर तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। लेफ्ट साइड पे आपको थोड़ी सी नीचे जो है वो सीपीज देखने को मिलेगी, जो कि मैंने इसको जो एनालाइज किया है कि वो साथ वाले घर जो बिल्कुल इसके साथ ब्रांड न्यू बन रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे इसकी यहाँ पे सेम आई है जो कि अभी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रही है। और इसके साथ साथ सामने हमारे पास जो है वो मीडिया वॉल दी गई है हाई ग्लॉसी लेमिनेशन शीट की, बीच में काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज की स्पेस हमारे पास मौजूद है। ओपन किचन हमारे पास यहाँ पे गिवन है जिसमें एक अदद इलेक्ट्रिक हुड है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ड्रॉर्स वगैरह और कैबिनेट्स वगैरह गिवन है, एक इलेक्ट्रिक स्टोव है। और इसके साथ हमारे पास ब्लैक एंड वाइट ग्रेनाइट का काउंटर टॉप गिवन है। कॉर्नर हाउस होने की वजह से यहाँ पे विंडो भी है जिसकी वजह से आपकी क्रॉस वेंटिलेशन या आपकी हवा भी जो है वो यहाँ पे इजीली आ सकती है और रोशनी भी आ सकती है। आई पर्सनली फील के विंडो जो है वो बेडरूम में भी दी जाती तो ज़्यादा बेहतर होता, जिसकी वजह से वंस अगेन कि आपकी वेंटिलेशन भी होती और आपका रूम जो है वो ब्राइटन अप भी होता। कॉर्नर का यही बेनिफिट होता है। और इसके साथ यहाँ से हम आते हैं जी टूवर्ड्स द बेडरूम नंबर 1 ऑफ द हाउस। वी हैव गॉट 2 बेडरूम्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर। इसी तरीके से हमारे पास 2 बेडरूम्स जो हैं फर्स्ट फ्लोर पे हैं। और बाथरूम में आने के बाद हमारे पास ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट है, एक अदद कमोड है, शॉवर के लिए शॉवर सेट गिवन है। और इसके साथ हमारे पास सिंपल सा यहाँ पे मिरर सेट और वॉश बेसिन गिवन है। वैनिटी वगैरह नहीं है, लेकिन ओवरऑल जिस पैसों में आपको ये घर मिल रहा है तो अभी आप कंप्लेन कर नहीं सकते। अच्छा, विंडो की मैंने ये बात कही थी कि विंडो यहाँ पे नहीं है, मुझे भी याद आया क्योंकि जो
घर की राइट साइड है वो एक साइड से नीचा है और एक साइड से जो है वो रोड ऊपर की तरफ है। लाइक इसको इंक्लाइंड सरफेस है ये, जिसकी वजह से विंडो यहाँ पे नहीं दी गई, जो कि मैंने ये चीज़ पहले मिस की थी। अभी यहाँ पे हम आते हैं जी बेडरूम नंबर 2 की तरफ। हमारे पास एक अदर छोटा सा मिरर दिया गया है ड्रेसिंग टेबल का, और अगेन स्टोरेज स्पेस हमारे पास मौजूद है। 3 डोर हमारे पास यहाँ पे कबर्ड है, बैक साइड पे लॉन्ड्री एरिया हमारे पास दिया गया है। फिर इसके साथ उसी तरीके से हमारे पास वॉशरूम टाइल्स, और यहाँ पे इंडियन सीट दी गई, वहाँ पे आपकी इंग्लिश सीट थी, और यहाँ पे वैनिटी वगैरह, और हमारे पास ज़रा बेहतर किस्म का मिरर सेट गिवन है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अभी यहाँ से हम चलते हैं जी बाहर, एंड आप लोगों से एक सजेशन पूछनी थी कि वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैनल, ठीक है। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज होगा, उससे रिलेटेड हमारा यूट्यूब पे पेज होगा, और हमारा टिकटॉक पे भी पेज होगा। क्योंकि अब देखें, ये एक 10 मिनट की वीडियो, ये 12 मिनट की वीडियो है। अब कभी ऐसा होगा कि आप लोग खाना खा रहे होंगे, कभी आपके घर मेहमान आए होंगे, तो आप लोग ये पूरी वीडियो नहीं देख पाएंगे। आई नो सम टाइम इंसान ऐसी पोजीशन में होता है, जॉब पे होता है, स्टडीज़ कर रहे हैं आप, तो आप ये पूरी वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो हम एक नया चैनल बनाना चाह रहे हैं कि जिसमें हम ना सिर्फ 1 से 1.5 मिनट की इन्हीं घरों की वीडियोस डाला करेंगे। उसकी मैं ब्रीफली उसमें एक्सप्लेन कर दिया करूँगा, जिसमें उसकी प्राइस होगी, घर में कितने कमरे हैं, छोटी छोटी चीज़ें माइन्यूट डिटेल्स में उसकी बता दिया करूँगा। फिर अगर आप में से किसी को वो घर पसंद आएगा, तो वही वाली वीडियो आपको मेन चैनल, यानी कि जो अभी आप देख रहे हैं अपना घर डॉट पी के, उसी घर की मेन वीडियो मौजूद होगी 10 से 12 मिनट की। तो जो वाकई में सीरीज़ है वो ये वाला टूर देख लेगा, लेकिन हम पहले डालेंगे 1 से 1.5 मिनट का शॉर्ट वीडियो। तो बेसिकली हम उस चैनल का नाम रखना चाह रहे हैं, 2 नाम मैंने सोचे हैं। एक अपना घर डॉट पी के शॉर्ट्स के नाम से मैंने सोचा है, और एक सोचा है 1 मिनट हाउस टूर, ठीक है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस नाम को फाइनल करूँ। ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि यार किस नाम को फाइनल किया जाए, ताकि हम जल्दी से वो चैनल लेके आएँ। मेरे पास काफ़ी अर्से से रिक्वेस्ट थी कि आप शॉर्ट वीडियोस भी लेके आया करें, ताकि हम जो है वो कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकें। तो खैर, अभी यहाँ से हम आ चुके हैं जी फर्स्ट फ्लोर पे इस घर की, और घर की आस्किंग प्राइस की अगर हम बात करें, 2,85,00,000 विच इज़ स्लाइटली निगोशिएबल। 2,85,00,000 इस घर की आस्किंग प्राइस है। और अब अगर आप, हो सकता है कुछ लोग ये कहें कि यार प्राइस ज़्यादा है, आई नो कि प्राइस ज़्यादा है, लेकिन आप 2 चीज़ें मद्देनज़र रखें कि एक तो यहाँ पे प्लॉट इस वक्त अगर आप लेते हैं तो 1,05,00,000 या 1 करोड़ के करीब के जस्ट प्लॉट है। फिर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 8 मरला डबल स्टोरी हाउस, अगर आप इसको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करें, तकरीबन आपको ये 4500 स्क्वायर फीट के करीब कवर्ड एरिया बनता है। तो अगर आप इसको ख़ुद भी कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपको तकरीबन यही कॉस्ट पड़ जाने वाली है। क्योंकि अब आप देखें ना कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से हर बंदा ग्राइंड हो रहा है। बिल्डर क्या, एंड यूज़र क्या, स्पेशली मिडिल क्लास लोग जो हैं वो तो बिल्कुल पिस चुके हैं। सो आई बिलीव कि अल्लाह करे कि डॉलर का रेट पाकिस्तान में वापस जो है वो मुस्तहकम हो, जिसकी वजह से कोई हालात बेहतर हों, और एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी जो है वो घर लेने के बारे में सोच सके। अभी तो लोग ज़्यादातर जो हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं इस वक्त, ज़्यादातर लोग लोन के थ्रू घर ले रहे हैं। बल्कि इनफैक्ट लास्ट गवर्नमेंट जो थी इमरान खान साहब की, उस गवर्नमेंट में एक स्कीम बड़ी अच्छी थी, अपना पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम। और बिलीव करें कि हमने अपना घर डॉट पी के ने, मैंने अपनी टीम के थ्रू ऐसे लोगों को घर हमने लेके दिए कि जिनके पास 10-10, 20-20 लाख थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको हेल्प किया और वो आज अपने घर के मालिक हैं। और जो घर उन्होंने परचेज़ किया है, उसी घर की रेंटल वैल्यू जो है वो गवर्नमेंट को वो वापस कर रहे हैं, लेकिन अपने घर के वो मालिक हैं। सो दैट वाज अ रेवोल्यूशनरी पॉलिसी मेड बाय द लास्ट गवर्नमेंट। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट आई है, इन्होंने इसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। कहने का मकसद ये नहीं है कि हम किसी को क्रिटिसाइज़ करें या हम किसी को फेवर दे रहे हैं, लेकिन जो चीज़ अवाम के हक़ में बेहतर थी और मैंने ये चीज़ें मॉनिटर की, तो मेरा काम बनता है कि मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताऊँ। एनीवेज, अभी हम यहाँ से जी आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे वही वाला लेआउट प्लान है, 2 बेडरूम्स गिवन है, ड्राइंग रूम, टीवी लाउंज, और उसके साथ सामने आपको बाहर एक ओपन टेरेस देखने को मिला। घर के एमिनिटीज़ के वाले से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा मसला इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद में पानी का है, जो कि इस सोसाइटी में भी आपको फेस करना को पड़ेगा। इवन CDA की भी काफ़ी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे आपको पानी का मसला देखने को मिलेगा। जिस तरीके से आप G14 की एग्जांपल ले लें, G13 की एग्जांपल ले लें, 4 मरला घर वहाँ पे 4-4 करोड़ का इस वक्त, लेकिन वहाँ पे पानी नहीं है। तो पानी का एक ओवरऑल स्कार्सिटी पूरे पिंडी इस्लामाबाद में है, और ये सिनेरियो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले ये सीन नहीं था। तो पानी, जो लोग पिंडी इस्लामाबाद में भी शिफ्ट होने वाले हैं, ये चीज़ आप मद्देनज़र रखें कि पिंडी इस्लामाबाद में पानी की शॉर्टेज है, और तकरीबन 70 से 80% की जो सोसाइटीज़ हैं पिंडी इस्लामाबाद की, इस वक्त उनमें आपको टैंकर ही डलवाना पड़ेगा, इंक्लूडिंग दिस हाउस एंड दिस सोसाइटी एज वेल, विच इज़ अ फैक्ट। अभी यहाँ से हम चलते हैं जी वापस, एंड वी आर इनटू द थर्ड बेडरूम ऑफ द हाउस। इस घर के कुछ अब की पॉइंट्स या की फीचर्स आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इस घर में हमारे पास UPS वायरिंग हुई हुई है दोनों फ्लोर्स पे, इसके साथ TV और फ़ोन वायरिंग भी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। क्वालिटी केबल्स की यहाँ पे हमारे पास केबल्स यूज़ की गई हैं। AC फिटिंग हमारे पास दोनों जो है वो फ्लोर्स में गिवन है। इसके साथ सेमी सॉलिड वुडन डोर्स हमारे पास गिवन है।
फिर इसके साथ हमारे पास 4500 स्क्वायर फीट जो है वो इस घर का कवर्ड एरिया है। टोटल इस घर के अंदर जो है वो 6 बेडरूम है, जिनमें से 3 बेडरूम्स आपके ग्राउंड फ्लोर पे हैं, 3 बेडरूम्स हमारे फर्स्ट फ्लोर पे हैं। और इसके साथ साथ अभी हम जो है वो बेडरूम नंबर 5 में आ चुके हैं घर के। और इसके साथ दिस इज़ द अटैच वॉशरूम, साथ वाले वॉशरूम में जिस तरह आप लोगों ने ग्राउंड फ्लोर में देखा कि हमारे पास जहाँ पे इंडियन सीट, इंग्लिश सीट थी वहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास इंडियन सीट और वैनिटी गिवन है। फिर इसके साथ एज पर द ऑनर ए ग्रेड ब्रिक्स जो है वो इस घर के अंदर इस्तेमाल की गई हैं। थ्रू आउट द हाउस बेस्ट वे सीमेंट का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। और 9 बाय 9 की जो है वो प्लेंथ बीम इस घर में स्ट्रक्चर में रखी गई है। आरसीसी की जो है वो बेस का इस्तेमाल किया गया है। और टाइल्स वगैरह के हवाले से जो डिटेल्स हमारे पास मौजूद है, शब्बीर, मास्टर और ईरानी टाइल्स जो है वो इस घर के अंदर इस्तेमाल की गई हैं। और मास्टर की जो है वो वॉशरूम फिटिंग्स हैं। तो ओवरऑल कोशिश ये होती है कि आप लोगों को वर्चुअल टूर इस तरह से दें कि आप लोगों को हर चीज़ के बारे में, घर की माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ के भी जो है वो डिटेल के बारे में आइडिया हो जाए। तो अब वी आर इनटू द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। ये हमारा जो है वो इस घर का लास्ट बेडरूम था और अभी हम यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। सो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ डिटेल्स। वी वर एट एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी रावलपिंडी। वी हैड 8 मरला डबल स्टोरी हाउस, और जिस घर की आस्किंग प्राइस तकरीबन आपकी इस वक्त 2,85,00,000 है, विच इज़ नेगोशिएबल। और अगर आप इस घर को परचेज़ करना चाहें तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारी टीम आपको जो है वो कॉल करके डेट और टाइम बताएंगी कि आप किस टाइम जो है वो इस घर को विज़िट कर सकते हैं। सो घर की अगर रेंटल वैल्यू के वाले से बात करूं तो तकरीबन 1 लाख के करीब आप इस घर की रेंटल वैल्यू हासिल कर सकते हैं अगर आप इसके दोनों पोर्शंस को रेंट आउट करें। और छत पे हम जाएं तो हमारे पास एक अदद यहाँ पे मुमटी गिवन है, और आई डोंट थिंक कि यहाँ पे हमारे पास कोई सर्वेंट क्वार्टर होगा। अगर आप चाहें तो इसको भी एज अ सर्वेंट क्वार्टर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्योरली इसका पर्पज़ जो है वो एज अ मुमटी सर्व हो रहा है। ऊपर अगर हम छत पे आएँ तो अच्छी बात यह है कि चिप्स हमारे पास दी गई है पूरी फ्लोरिंग में, जो है इसके साथ रेलिंग वगैरह मौजूद है। दिस इज़ अ हाइटेड प्लेस, जिसकी वजह से आपको दूर दूर तक जो है वो काफ़ी जगह नज़र आती है। और हाइटेड होने की वजह से यहाँ पे आपको हवा भी क्योंकि जो जगह नीची होती है वहाँ पे आपको हवा का या वेंटिलेशन का काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बैक साइड में हमारे पास एक अदद वॉशरूम है। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो कंक्लूड करते हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को, खा वो किसी भी मज़हब, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हों, अल्लाह पाक उनको अपना घर नसीब अता फरमाए। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।